हाय एवरीवन। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में हमारे 3 फाइलम कंप्लीट कर दिए थे, जो है पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम से, जो है प्लैटीहेलमिन्थस। तो जो मेंबर्स प्लैटीहेलमिन्थस को बिलोंग करते हैं, उनकी बॉडी होती है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डोर्सल साइड मतलब होती है बैक साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंट। तो ये दोनों तरफ से फ्लैट है, मतलब जैसा हमारा पेज होता है एकदम फ्लैट सा थिन सा, वैसे ही इनकी भी बॉडी एकदम थिन होती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स। दीज आर मोस्टली एंडोपेरासाइट्स। पहले तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वो खुद कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं करते, वो सीधे जो भी उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते वो किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते। और एंडोपेरासाइट वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। तो दीज आर मोस्टली एंडोपेरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये ह्यूमंस में भी होते हैं, कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है ह्यूमंस को प्लैटीहेलमिन्थस का भी। फ्लैटवॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी जो सिमेट्री वो है बायलेटरल, यानी अगर हम इसको एक ही कोई प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस प्लेन में अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, लेकिन अगर हमने इसे ऐसे डिवाइड किया तो ये 2 हाफ्स हमें इक्वल नहीं मिल रहे हैं। सो ये एक ही प्लेन में हमें इक्वल हाफ्स दे सकता है। सो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ट्राइप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट। अब सीलोम यहीं से शुरू होती है। जो हमारे पिछले वाले थे वो दोनों में सीलोम नहीं थी हम, क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक थे। और सीलोम वो होती है जब हमारी बॉडी कैविटी मीसोडर्म से कवर होती है, और वो दोनों हमारे जो पहले के थे पॉरीफेरा उसमें टिश्यू थे ही नहीं, और जो सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा था उसमें उनके पास मीसोडर्म थी ही नहीं, तो कोई कैविटी मीसोडर्म से इसलिए सराउंड ही नहीं कर सकती। अब प्लैटीहेलमिन्थस के ऑर्गेनिज्म के पास मीसोडर्म होती है, लेकिन वो कोई भी कैविटी को सराउंड नहीं करती है, इसलिए ये असिलोमेट होते हैं विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। पहले जो फाइलम था उसमें हमारा पॉरीफेरा था सेल्यूलर लेवल, और सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा दोनों भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते थे। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। अब जो भी पैरासाइट होते हैं, जो एंडोपेरासाइट होते हैं, उनके पास हुक एंड सकर होता है। हुक से ये हमारी बॉडी सरफेस पे खुद को अटैच रखते हैं, और सकर से ये न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं। Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधा बॉडी सरफेस से यानी स्किन से बाहर से ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सो ये जो फ्लेम सेल्स हैं इनका एक और नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। ये ऑस्मोरेगुलेशन यानी सॉल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में और ब्लड को प्यूरिफाई करने में, उसमें से सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करने में हमारे फ्लेम सेल्स हेल्प करते हैं प्लैटीहेलमिन्थस में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी ये भी हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, जो भी गैमीट्स है वो बॉडी के अंदर फ्यूज़ करेंगे। एंड डेवलपमेंट इज़ थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। यहाँ पे मैनी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है क्योंकि प्लैटीहेलमिन्थस में बहुत सारे लार्वल स्टेज होते हैं जो बहुत पहले नीट में इंक्लूडेड भी थे। सम मेंबर्स लाइक प्लैनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो ये जो हमारा प्लैनेरिया होता है इसको हम जो भी करते कहीं से भी कट करेंगे तो वो एक न्यू प्लैनेरिया फॉर्म कर देता है। जैसे हमारी लिजार्ड होती है, उसकी अगर टेल में ही सिर्फ रीजनरेशन कैपेसिटी होती है कि अगर वो उसकी टेल कट हो जाती है तो वो वापस ग्रो होती है, लेकिन ये जो प्लैनेरिया है ये कहीं से भी कट हो ये वापस खुद को ग्रो कर सकता है। इट हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। एग्जाम्पल हमारे प्लैटीहेलमिन्थस का एक हो गया प्लैनेरिया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टाइनिया, टेपवॉर्म, फेसिकोला, लिवर फ्लूक। तो ये हमें इमेज दी हुई है, ये वाली है हमारी टेपवॉर्म की और ये वाली है लिवर फ्लूक की। अब हमारा नेक्स्ट फाइलम है एस्केहेलमिन्थस। सो इनकी जो बॉडी होती है ये सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन होती है, मतलब अगर हमने इसको बीच से कहीं भी कट किया तो हमें एक सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ओके, सो देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वॉर्म, बिकॉज इनको अगर हमने कट करते हैं तो हमें ऐसा मतलब यहाँ पे राउंड शेप दिखता है क्रॉस सेक्शन के पास।
दे मे बी फ्री लिविंग यानी ये खुद का खाना खुद बना के डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये पैरासाइट हो हर बार ज़रूरी नहीं है। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक फॉर्म्स भी होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी पिछला प्लैटीहेलमिंथस था, उसमें ऑर्गन्स थे लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं था। ये एस्केहेलमिंथस में ऑर्गन्स ऐसे सब मिल के कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ऑर्गन सिस्टम इसमें प्रेजेंट है एस्केहेलमिंथस में। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनके फीचर्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट यानी जो बॉडी कैविटी है वो ज़रूरी नहीं सिर्फ मतलब वो सिर्फ मीसोडर्म से सराउंडेड नहीं है, कुछ पार्ट में उसके एक्टोडर्म है, कहीं पे एंडोडर्म है, तो इसलिए यह स्यूडोसिलोमेट है। एलिमेंट्री कैनाल इज़ कंप्लीट, मतलब इनकी पूरी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। एक साइड से खाना अंदर लेंगे और एक साइड से एक्सक्रीट आउट करेंगे। इनके पास एक ही ओपनिंग नहीं है दोनों चीज़ों के लिए, दो अलग अलग ओपनिंग है। विथ अ वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स है वो एक कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड का, और वहाँ पे मसल्स भी प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन जो खाना अंदर स्वॉलो करने में हेल्प करती है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोरो। की एक ट्यूब होती है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती है। सेक्सेस आर सेपरेट। ये अब हमारा पहला फाइलम हो गया जिसमें दो अलग अलग सेक्स प्रेजेंट है, गैमीट्स अलग अलग बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं एस्केहेलमिंथस में। सो ये डायोशियस हो गया। डाय यानी दो होता है और इसका आगे जो ईशियस है इसका मतलब बॉडी होता है, यानी दो बॉडीज़ वाले इसमें एनिमल होते हैं। एक बॉडी मेल की होती है और एक बॉडी फीमेल की होती है। डायोशियस दैट इज़ मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। फीमेल्स जो है वो ज़्यादातर मेल से आप देख सकते हैं लंबी है। इसे हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी हम एक्सटर्नल फीचर्स को देख के बता सकते हैं कौन फीमेल है और कौन मेल है। सो एस्केहेलमिंथस ऑल्सो शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये यहाँ पे लेकिन मेंशन नहीं है। सो फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। गैमीट्स जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होकर फ्यूज़ होते हैं। डेवलप्ड में बी डायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इसका मतलब यंगर वंस रिसेंबल द एडल्ट, या तो फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं डायरेक्ट ही हो। एग्जाम्पल है एस्कैरीज, राउंड वॉर्म, वूचरेरिया, फाइलेरियल वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवॉर्म। सो अब हमारा नेक्स्ट फाइलम है एनालिडा। दे मे बी एक्वेटिक, पानी में मरीन में भी हो सकते, फ्रेश वाटर में भी, टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जो आगे के है वो मोस्टली हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही शो करते हैं, जैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, फिर बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट। अब एनालिडा से हमारे सारे फाइलम सीलोमेट होंगे। हमारा जो प्लैटीहेलमिंथस था वो असीलोमेट था, एस्केहेलमिंथस स्यूडोसिलोमेट था। अब एनालिडा से सारे फाइलम हमारे सीलोमेट होंगे। सो बायलेटरल सिमेट्री, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। हमने पढ़ा था स्टार्ट में मेटामेरिज्म जो होती है, यानी बॉडी को हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ बाहर सेगमेंट्स दिख रहे होंगे, और ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें कॉकरोच में भी दिखती है, जो कि एक आर्थ्रोपोडा फाइलम का क्रिएचर है। सो मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। सो ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ये एक इंडिविजुअल सेगमेंट को हम मेटामर कहते हैं। एंड हेंस द फाइलम नेम इज़ एनालिडा। तो एनालिडा का मतलब क्या है? लिटिल रिंग्स। आप देख सकते हैं लैटिन में एनालिस वर्ड है वो। दे पोजेस लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्क्यूलर मसल्स। इनकी बॉडी में मसल्स होती है लॉन्जिट्यूडनल और सर्क्यूलर, जो इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करती है।
एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नीरीज, ये जो हमारा नीरीज है ये एक एक्वेटिक एनालिड है, ये भी आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है कौन सा एनालिड एक्वेटिक है। सो नीरीज एक्वेटिक एनालिड पोजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया। अपेंडेजेस यानी क्या, जो बाहर एक्सटेंशन होते हैं लेग्स वगैरह, उसमें नीरीज में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये साइड में है छोटे छोटे से लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। अब नीरीज पानी में रहता है तो इसके जो अपेंडेजेस है ये इसको स्विमिंग में हेल्प करेंगे। अब तक हमने कोई भी फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम की बात नहीं किए थे, लेकिन ये पहला फाइलम है जिसमें हमें मेंशन किया गया है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट, यानी ब्लड वेसल्स सब प्रेजेंट होंगी, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। जैसे हमने प्लैटीहेल्मिन्थस में देखा था फ्लेम सेल्स होते हैं जिनका नाम प्रोटोनेफ्रीडिया भी होता है, वैसे ही एनालिडा के पास नेफ्रीडिया है जो उनकी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैड गैंग्लिया। सो गैंग्लिया क्या होता है, बंच ऑफ न्यूरॉन्स होता है। सो वो पैड है यानी दो गैंग्लिया का पैर है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब हम जो ह्यूमंस हैं हम कॉर्डेट्स में बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो नर्व कॉर्ड होती है वही हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, और हमारी नर्व कॉर्ड जो होती है वो सिंगल होती है और डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। तो एनालिडा में जो नॉन कॉर्डेट है वो अपोजिट होती है, डबल होती है और आगे की साइड यानी वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है इनका नर्वस सिस्टम यानी नर्व कॉर्ड। नीरीज एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस। डायोशियस यानी क्या, दो बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी यानी मेल और फीमेल की बॉडी अलग है। बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब क्या होता है, एक ही बॉडी में मेल भी है और फीमेल भी है, दो सेपरेट सेक्सेस नहीं प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल यानी थ्रू गैमीट्स ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है नीरीज, फेरेटीमा, अर्थवॉर्म, हिरुडिनेरिया यानी लीच। हमारा नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जो कि हमारा लार्जेस्ट फाइलम है क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूड है। सो इट इज़ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। हमारे बटरफ्लाई हो गया, फिर प्रॉन्स, कैटरपिलर, ये सब हमारे आते हैं आर्थ्रोपोडा में। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज़ ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। अभी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 3 स्पीशीज़ डिस्कवर किए हैं तो उसमें से जो 2 स्पीशीज़ है वो आर्थ्रोपोड के फाइलम को ही बिलोंग करती है। सो यानी बहुत ज़्यादा हमने डिस्कवरीज़ में मेनली आर्थ्रोपोड्स को ही डिस्कवर किया है, 2/3। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री। ये देखिए हमें 2 इक्वल हाफ्स इसी एक प्लेन से मिलेंगे। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। हमारे जो अभी एनालिडा से सारे फाइलम हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्का, वो सब सीलोमेट ही है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज़ कवर्ड बाय चिटिनियस एक्सोस्केलेटन। ये जो चिटिन है ये एक मतलब हमारा होमोपॉलीमर होता है, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है यानी बॉडी के बाहर जो सॉलिड स्केलेटन इनकी बॉडी को सपोर्ट करने हैं, एक्सोस्केलेटन, वो चिटिन से बना हुआ है। सो द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आप कॉकरोच वाला जो लेसन है उसमें आपको सही से समझेगा, इनकी जो बॉडी है वो हेड मेन होता है, फिर थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। अब जॉइंट अपेंडेजेस क्या होता है, अपेंडेजेस यानी हो गए हमारे हाथ और लेग्स। अब ये जॉइंट है मतलब एक ही सॉलिड इनका अपेंडेजेस नहीं है, वो ऐसे पीसेस में जॉइंट है जिस वजह से इनकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी ये जो पार्ट्स में जॉइंट होते हैं जो इनको हर एक पॉइंट पे मूव करने अलाउ करते हैं। सो जॉइंट अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। हमारा जो कॉकरोच है उसमें हमें मेंशन है कॉकरोच के पास ट्रैकियल सिस्टम होता है और बाकियों के पास अलग अलग होता है, जो पानी में रहेंगे उनके पास गिल्स एंड ऑल। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन टाइप, यानी इनके पास सब ब्लड वेसल्स नहीं है, इनके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो मतलब पूरे ब्लड में बाथड होते हैं। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना,
आइज़, स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन, ये इन्हें बैलेंस करने में हेल्प करता है। एंटीना इनकी हेल्प करता है कि उनके आगे मतलब कोई चीज़ प्रेजेंट है या नहीं, और स्मेलिंग सेंस भी होती है थोड़ी सी उसमें, और आइस प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, ये जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ऐसे ऐसे बंच होता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो ब्लड से सारा वेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं और रिमूव करते हैं थ्रू डाइजेशन। दे आर मोस्टली डायोशियस, यानी दो बॉडी होती है, मेल की अलग और फीमेल की अलग। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, मोस्टली ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब होता है ये एग्स ले करते हैं, या चाइल्ड बर्थ डायरेक्ट नहीं करते, जैसे कि हम देखते हैं कॉकरोचेस के भी एग्स होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो इनका यंग वन है वो डायरेक्टली इन्हें रिसेंबल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको मैचअप्स में देखने को मिल सकते हैं। जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी हनी बी, एपिस, बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म, लैसिफर लैक इंसेक्ट। जो वेक्टर है यानी जो डिजीज़ के पैरासाइट्स को कैरी करते हैं उनके अंदर, जो कि हमारे हैं मॉस्किटो। तो ये 3 टाइप के मॉस्किटो है। एनोफिलीज जो मलेरिया का है, क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड एडीज मॉस्किटो। ग्रीगेरियस पेस्ट यानी ऐसे पेस्ट जो ग्रुप में रहते हैं, तो हमारा है लोकस्टा यानी लोकस्ट। ये देखिए ये है हमारा लोकस्ट। और लिविंग फॉसिल यानी जो एक ऐसा लिविंग क्रिएचर है जिसमें सारे प्रिमिटिव फीचर्स है, इसलिए फॉसिल ऐड है, तो वो है हमारा ल्यूम्यूलस किंग क्रैब। सो इस वीडियो में हमने 4 फाइलम कवर किए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, and if you find this video helpful, let me know in the comment section. Thank you.